हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष शेयर एंड आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में एंड एंगल ऑफ रिपोज के बारे में एंड दोनों में ही रिलेशंस हम लोग आज एस्टैब्लिश करेंगे कि दोनों में रिलेशंस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शंस होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शंस आपसे क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस। मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक्चुअली मतलब यहाँ पे एक टर्म यूज है नॉर्मल रिएक्शंस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पे रखा रहता है तो उसका वेट हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की साइड लगता है, जिसको हम लोग W = mg देते हैं नाम, है ना। और जो उसका ऊपर जस्ट अपोजिट मतलब वेट के जस्ट अपवर्ड डायरेक्शंस में एक नॉर्मल रिएक्शंस लगता है, मतलब एक फोर्स लगता है, उसी को हम लोग नॉर्मल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, यहाँ पे सिंपल समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक अगर यहाँ पे रखा हुआ है, इसको अगर आगे की तरफ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट मतलब पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। जैसे अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आगे की तरफ खींचते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब पीछे के डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर के डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ तक तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है तो इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे के साइड, मतलब W = क्या लग रहा है, mg नीचे के साइड लग रहा होगा, और इसके जस्ट अबव डायरेक्शंस में क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस। तो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शंस दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बीच जो एंगल बनेगा उसी को यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शंस बोल रहा है। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शंस का डेफिनेशन हम लोग को क्लियर होगा यहाँ पे, एंगल बिटवीन रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस, मतलब नॉर्मल रिएक्शन के बीच एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसके बीच जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शंस बोलते हैं। ऐसे डिनोट किससे करते हैं, तो इससे डिनोट करते हैं फाई से, जो कि आपने यहाँ पे देखा। अब मान लो अगर यहाँ पे आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शंस पता हो गया एक्चुअली होता क्या है, इससे डिनोट किससे करते हैं ये भी आपको पता हो गया। लेकिन अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शंस हम लोग को निकालने के लिए पूछ दिया जाएगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप लोग, मान लो यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे मिला सकते हैं। तो जो नीचे होगा ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये वाला भी क्या होगा, साइड FR होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan phi लगाएं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये अगर tan phi लगाएंगे तो ये साइड अपॉन ये साइड परपेंडिकुलर अपॉन हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, FR मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बेस ये वाला मतलब नॉर्मल। ध्यान से समझिएगा, जैसे हम बोल रहे थे ये वाला क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज उधर साइड तो फोर्स लग रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इसके पैरेलल में अगर यहाँ से ये वाला लाइन देखें आप तो ये भी तो फ्रिक्शनल फोर्स ही है ना, इसके जस्ट अब पैरेलल में। तो ये हो जाएगा FR और ये तो N है। यहाँ पे tan phi अगर हम लोग लगाएंगे तो tan phi = P/B हो जाएगा, तो FR/N हो जाएगा। यहाँ अगर आप tan phi = और आगे देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन N किसको हम लोग बोलते थे, तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस को हम लोग बोलते थे। कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस को कैसे डिफाइन करते थे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शंस, फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शंस। तो tan phi = यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू। तो यहाँ से फाई का वैल्यू जब आपको मिलेगा कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स म्यू मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शंस फाई = क्या मिलेगा, tan इनवर्स म्यू, ठीक है। यहाँ तक बातें आई थिंक क्लियर होगी आपको। अब आते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज पे। देखो एंगल ऑफ रिपोज आपको क्या बोलते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड और मूव। मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखते हो तो किस मिनिमम एंगल पे वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, जिस मिनिमम एंगल पे वो बॉडी स्लाइड करना मतलब फिसलना स्टार्ट कर देगा, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, देखेंगे आप लोग, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है ना, ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। तो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ये हम लोग इसको देखो, ये जो सरफेस है वो पहले नीचे होगा, ऐसा जस्ट सपोज समझ सकते हो ना, ऐसे होगा प्लेन, इसको धीरे धीरे उठाते गए हम लोग, उठाते गए,
समझ रहे हो, ये जो सरफेस ऐसे इंक्लाइन हम लोग ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, वो पहले ऐसा होगा, इस पे रखा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसको धीरे धीरे हम लोग उठा रहे हैं। जितना इंक्लाइनेशन लाने में, मतलब जो यहाँ एंगल बन रहा है ना, देखो जितना इंक्लाइनेशन पे ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, मतलब नीचे आना स्टार्ट कर देगा, उस एंगल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो जैसे जैसे इसको ऊपर ऐसे इंक्लाइन कर रहे हैं और जिस मिनिमम एंगल पे वो बॉडी स्लाइड करना, नीचे ढलना स्टार्ट कर देगा, उस मिनिमम एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे क्या है, फाई, जैसे यहाँ पे हम लोग नीचे से उठा रहे हैं, अगर फाई एंगल पे ये बॉडी नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा तो ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। मतलब एट मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दैट विच बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड, बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, उस मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज आपका फाई है। अब जैसे देखो यहाँ पे एक बॉडी अगर रखा हुआ है तो इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे के डायरेक्शंस में। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक mg cos अल्फा हो जाएगा, ये वाला mg sin अल्फा, जो कि मैंने आपको रिजोल्यूशन में ऑलरेडी बता चुका है, ये mg sin अल्फा हो जाएगा। और देखिए अगर ये बॉडी नीचे की ओर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ऊपर के साइड में लगेगा। अगर यहाँ पे हम लोग लगाना चाहें तो देखो इस डायरेक्शंस में फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है और mg sin अल्फा नीचे की साइड लग रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो f माइनस mg sin अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हो जाएगा, देखिए एफ आर ऊपर लग रहा है, यहाँ पे एफ आर हो जाएगा और माइनस mg sin अल्फा नीचे लग रहा है, इक्वल्स टू 0। और एक और हो जाएगा क्या, देखो ऊपर साइड n लग रहा है नॉर्मल रिएक्शंस और नीचे साइड क्या लग रहा है, mg cos अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस mg cos अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से देखिए आपको एफ आर का वैल्यू कितना मिलेगा, mg sin अल्फा, और यहाँ से आपको n का वैल्यू कितना मिलेगा, mg cos अल्फा। जब दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग, यहाँ से ये दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड होगा तो एफ आर अपॉन क्या मिलेगा, n इज इक्वल्स टू mg से mg से तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या मिलेगा, tan अल्फा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आप लोग tan इनवर्स क्या बोल सकते हो, एफ आर अपॉन म्यू, मतलब इसी को क्या बोल सकते हो, tan इनवर्स म्यू भी बोल सकते हो, बिकॉज एफ आर अपॉन म्यू का वैल्यू हम लोग एफ आर अपॉन म्यू नहीं, यहाँ पे क्या होगा, n होगा। तो tan इनवर्स एफ आर अपॉन फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस बोलते हैं। यहाँ से एक चीज़ हम लोग को पता चल रहा है कि जो हम लोगों ने एंगल ऑफ रिपोज निकाला वो कितना है, tan इनवर्स म्यू आया, और जो हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शंस भी निकालना 5 वो भी कितना आया, tan इनवर्स म्यू ही आया। मतलब जो भी हम लोग कह सकते हैं, आपको रिलेशंस भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शंस एंड एंगल ऑफ रिपोज, तो कह सकते हो आप सिंपली आपकी जो एंगल ऑफ फ्रिक्शंस और एंगल ऑफ रिपोज होते हैं वो दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर आपसे रिलेशंस भी पूछा जाए, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शंस एंड एंगल ऑफ रिपोज, रिलेशन बिटवीन फाई एंड अल्फा, ठीक है, फाई एंड अल्फा, तो सिंपली आप बोल दोगे फाई इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शंस और एंगल ऑफ रिपोज दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होगी। मैं एक शॉर्ट आपको फिर से याद करवा दूं। मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में क्या बताया, इट इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शंस एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शंस जो कि ऊपर साइड वाला है और नॉर्मल रिएक्शंस और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा, इनके बीच जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोले एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। और यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज किसको हम लोग बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है जिसपे कि हमारा बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि मान लो एक प्लेन है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, इस पे कोई ब्लॉक को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, इस ब्लॉक को रख देते हैं और इसको जस्ट ऐसे स्लाइड कर, मतलब उठाते इंक्लाइन करते जाते हैं। तो जिस इंक्लाइनेशन पे ये बॉडी स्लाइड करना नीचे स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे वही जो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बनेगा जिस पे ये वाला ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, उस मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शंस को डिनोट करते हैं फाई से, एंगल ऑफ रिपोज को डिनोट करते हैं अल्फा से। दोनों में अगर आपसे रिलेशंस पूछेगा तो दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। म्यू क्या है, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस क्या होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन
नॉर्मल रिएक्शंस का रेशियो होता है। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी जो मैंने बातें बताई। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।